अहमद शहजाद, इन्होंने दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इन पर्टिकुलर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके जो दरवाजे हैं ना उसके ऊपर नॉक करना शुरू कर दिया है। और अहमद शहजाद की ये जो दस्तक है ना इसके पीछे ठीक ठाक किस्म के फैंस की अब सपोर्ट भी मौजूद है। तो अहमद शहजाद का कमबैक उसके बारे में बातें होना शुरू हो गई हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ कमबैक की पाकिस्तान की इंटरनेशनल साइड के अंदर, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर अहमद शहजाद की सिलेक्शन इन पर्टिकुलर T20 फॉर्मेट में, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात होनी शुरू हो गई है। फैंस ये कहते हैं कि भैया अहमद शहजाद को चांस मिले। क्यों? सुने, मैं आपको ना 2 सिनेरियो मैचेस अहमद शहजाद ने रिसेंटली खेले हैं, उनका पहले आपको बताता हूँ। 20 ओवर्स का एक सिनेरियो मैच खेला गया, उसमें अहमद शहजाद ने मेरा ख्याल है कुछ 60-65 या शायद 66 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इतने रन स्कोर किए हाफ द बॉल्स, 29 बॉल्स के ऊपर, 29 या 30 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद दूसरा जो सिनेरियो मैच हुआ है वो 10 ओवर्स का था, उसमें अहमद शहजाद ने 19 के 20 बॉल्स के ऊपर कोई 30 रन किए हैं। ठीक है, ये सिनेरियो मैचेस हैं। उससे पीछे मैं आपको लेकर चलता हूं तो वो जो हमारा नेशनल T20 कप हुआ उसमें अहमद शहजाद ने 9 मैचेस खेले। उन 9 मैचेस में तकरीबन 350, 344 टू बी एग्जैक्ट उन्होंने रन स्कोर किए, 43 की उनकी बैटिंग एवरेज थी और 133 का उनका स्ट्राइक रेट था। ये अहमद शहजाद की रीसेंट मोस्ट परफॉर्मेंसेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी ठीक ठाक अगले ने, जिसे कहते हैं ना, ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग परफॉर्मेंस शो की है। लेकिन चूंकि T20 फॉर्मेट की बात हो रही है तो उसके डिटेल्स में नहीं जाता। ओवरऑल अहमद शहजाद का जो इंटरनेशनल कैरियर है उसकी हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। 153 उन्होंने गेम्स खेली हैं। अच्छा, उसमें 5058 उनके इंटरनेशनल रन्स हैं, 10 उनकी सेंचुरीज हैं और उसके अलावा 25 उनकी 50s हैं। अहमद शहजाद का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैरियर था। अप्स एंड डाउन्स तो आपको पता है चलते रहते हैं। सिलेक्ट हुए थे जब पहली मरतबा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, फिर उसके बाद खेले, फिर ड्रॉप हो गए, फिर दोबारा सिलेक्ट हुए थे, फिर उसके बाद दोबारा ड्रॉप हो गए। अब इस पर्टिकुलर टाइम में वो पाकिस्तान जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एकेडमी है NCA, उसमें जो चल रहे हैं ट्रायल्स कह लें या ट्रायल्स तो नहीं, प्रैक्टिस सेशंस चल रही है, कोचिंग चल रही है, ये उस प्रैक्टिस सेशन का भी पार्ट है। उसमें ये बैटिंग करते हुए नजर आए। अच्छा, वहाब रियाज इनकी बैटिंग को बड़ा ही माइक्रोस्कोपिकली देख रहे थे। वहाब रियाज बेसिकली इस वजह से देख रहे थे क्योंकि वहाब रियाज ने ये स्टेटमेंट दी हुई है कि हम इन फ्यूचर, और वहाब रियाज आपको पता है सिलेक्शन कमेटी के हेड हैं, तो वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि इन फ्यूचर हम मल्टीपल ओपनर्स के साथ पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को टेस्ट करेंगे। अब जब उन्होंने ये बात किया ना मल्टीपल ओपनर्स के साथ, तो अहमद शहजाद के लिए दरवाजे खुल गए हैं। अहमद शहजाद को सिर्फ ये करना है कि अपनी परफॉर्मेंस वो अप टू द मार्क रखनी है, अपना एटीट्यूड इंसान के बच्चों वाला रखना है, क्योंकि अहमद शहजाद और उमर अकमल के एटीट्यूड के ही मोस्टली मसाइल थे कि जिनकी वजह से ये बाहर हुए थे। ये क्रिकेट टीम से मोस्टली अपने एटीट्यूड की वजह से बाहर हुए थे। परफॉर्मेंस के ऊपर 19-20 किया जा सकता था, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि मीडिया के ऊपर हाईलाइटेड हुआ है कि अहमद शहजाद और उमर अकमल के डिसिप्लिनरी इश्यूज़ थे, एटीट्यूड के इश्यूज़ थे, इस वजह से ये टीम से बाहर थे। तो आई रियली होप कि अहमद शहजाद ने अपनी इस चीज़ के ऊपर ज़रूर काम किया हो। बैटर वो तगड़ा है। PSL के जो अभी रिसेंटली ड्राफ्ट्स कंक्लूड हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली अहमद शहजाद को किसी भी एक फ्रेंचाइज ने नहीं दिया और वो बड़े हार्ट ब्रोकन भी नजर आए। आपको पता है उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा अपना लेटर जो है वो लिखा, जिसमें उन्होंने इस बात के गिले शिकवे किए कि मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, मेरे से कम रन्स बनाने वाले लड़कों को मल्टीपल फ्रेंचाइजीज ने सिलेक्ट कर लिया, मुख्तलिफ कैटेगरीज में सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मुझे नहीं सिलेक्ट किया गया। तो अहमद शहजाद के वो गिले शिकवे बिल्कुल ठीक थे कि उनका डेफिनेटली बनता था। उनकी रिसेंट परफॉर्मेंसेज ये बताती थी कि वो एक सीरियस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं और सीरियस किस्म का वो कमबैक करना चाहते हैं, इवन PSL में भी, प्लस पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में भी। PSL से भी उनको मेरा ख्याल है अब तो कुछ साल हो चुके हैं कि उन्होंने PSL का कोई भी मैच नहीं खेला, और पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की तो मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उनको काफ़ी ही ज़्यादा साल हो गए हैं, 5-7 साल तो मेरा ख्याल है हो गए होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फिर जब आप इतना एक गैप आपका आ जाता है तो आपको ना मेंटली सेन रहने की भी ज़रूरत होती है। चले, बाकी चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो आप उनकी प्रैक्टिस सेशन की जाकर सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं, वो मतलब ठीक फॉर्म में नज़र आते हैं। मिडल ऑफ द बैट वो हर बॉल को फेस कर रहे थे, उन्होंने मल्टीपल शॉट्स लगाई,
कॉन्फिडेंट नज़र आए, अच्छा बात भी करते हुए ठीक ठाक कि मुझे इधर बॉल करें, इस तरीके से बॉल करें। वो एक जब बैटर जो होता है ना, जब वो फुल टाइम कॉन्फिडेंस में होता है ना, उसे पता होता है कि मेरा बल्ला बिल्कुल ठीक चल रहा है, मेरी फॉर्म लगी हुई है, तो वो फिर ना डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट करवा रहा होता है, जो उसको बॉलिंग प्रैक्टिस करवा रहा होता है कि अच्छा इधर बॉल करके ऐसे करो, इधर बॉल करके ऐसे करो। तो वो अपने लिए ना एक डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट कर रहा होता है प्रैक्टिस सेशन के दौरान कि मुझे मैच में इस तरह की किसी भी एक बॉल का सामना करना पड़ सकता है। तो अहमद शहजाद एग्जैक्टली इस टाइम ये कर रहे हैं। तो अहमद शहजाद के रन्स हैं उनकी बैक के ऊपर। अहमद शहजाद प्रैक्टिस सेशंस में आपको बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते हैं। अहमद शहजाद के अंदर नेशनलिज्म भी है। उनको जो अभी रिसेंटली ये जो कैंप लगा हुआ है, इसके लिए जब पाकिस्तान की नेशनल जर्सी दी गई थी ना, तो अहमद शहजाद ने उस जर्सी को चूम लिया था। यार ये जो पाकिस्तान क्रिकेट की जर्सी होती है ना, जिसने पहनी होती है ना, और जिसने ये जर्सी पहनकर पाकिस्तान की क्रिकेट को प्रेजेंट किया होता है पूरी दुनिया में, वो जानता है कि इस जर्सी की क्या अहमियत है और उस जर्सी से रिलेटेड उसके अंदर कितनी ज़्यादा मोहब्बत है और कितना एक इमोशनल एफिलिएशन है। तो अहमद शहजाद का मतलब उनके सारे ही चेक बॉक्सेस हैं, बस उनको ना कंसिस्टेंट रहना है। मतलब सीधी सी बात करूं, चवल नहीं कोई मारनी, लिटरली उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 32 ईयर्स की उनकी एज हो चुकी है। अगर उन्हें अभी आने वाले कुछ टाइम फ्रेम में चांस ना मिला तो फिर उनको फिर आगे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर एज फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। फिर वो जो सिलेक्शन कमेटी है वो देखती है कि भाई इसके ऊपर कितना इन्वेस्ट करेंगे, इसके पास टाइम ही कितना है इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो अहमद शहजाद की सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक है। मैं चाहता हूं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आएँ, एटलीस्ट T20 फॉर्मेट में ज़रूर आएँ, क्योंकि वो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के एग्रेसिव ओपनिंग बैट्समैन हैं। उनके अंदर टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है, स्किल सेट भी है। बस अपना एटीट्यूड ठीक कर लें तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अभी भी ठीक ठाक किस्म की खिदमात दे सकते हैं। बाकी उनकी किस्मत, दुआ कर सकते हैं कि वो दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आएँ और अच्छा परफॉर्म करें। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।